हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10 की सीबीएसई वालों के लिए एक जोरदार नई शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीवाईक्यू सीरीज फॉर दी सेक्शन ए। अब एमसीक्यू की मुसीबत खत्म होने वाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कितने भी टेक्स्ट बुक सॉल्व करें, कितने भी पैम्पलेट मटेरियल सॉल्व करें, अलग अलग जगहों से आप पब्लिकेशंस को सॉल्व करें, लेकिन जो 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं वहाँ पे 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजन सेक्शन ए का पूरा जो बंच है वो कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। और सीबीएसई वाले हमारे पे मेहरबान हैं, हर साल वो सभी पेपर्स हमारे लिए वेबसाइट पे रख देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए इतना टाइम नहीं होता। टाइम होता है तो सॉल्व करने के लिए वो उनको दिक्कत होती है, टीचर्स भी सभी एमसीक्यूज करवा नहीं पाते। तो एक प्रॉब्लम है कितने सालों से, कितने टाइम से, तो वही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की भी है, एमसीक्यू की मुसीबत है, टीचर्स का भी एक प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस खत्म करना है तो अलग से कितने एमसीक्यूज हम कराएं। तो आज ये मुसीबत सारी खत्म होने वाली है। चलिए वन बाय वन जो भी हमारे जितने भी पेपर्स है बेसिक स्टैंडर्ड के, आज यहाँ से टोटली फ्री सेशंस के साथ, यूट्यूब सेशंस के साथ हम आपको ये सारे एमसीक्यूज यानी कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्लस एआर वो सॉल्व करके देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पेपर्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट पेपर सीरीज 2026 का ये पेपर है। ये सीबीएसई वालों का एक प्रॉब्लम तो लग रहा है कि वो लोग ईयर नहीं लगते, लेकिन ये 2026 का पेपर है एंड बेसिक का पेपर है। द कोड इज 430/2/1। ओके, ये नंबर बदलते जाते हैं, ठीक है, जितने भी पेपर्स हो, और फर्स्ट सेट है। तो चलिए हमारा तो सेक्शन ए कंप्लीट करना है आज के दिन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में तो हम नहीं पढ़ा सकते, वो तो पहले से आपको पता है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो हाँ, ओके आगे बढ़िए। थोड़ी सी थिकनेस ले ले सर। ओके, द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड माइनस एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का सब्ट्रैक्शन लेना है फॉर द टू नंबर्स 3 and 5। तो 3 and 5 दोनों नंबर सर क्या है, दोनों नंबर प्राइम है, तो दोनों का एचसीएफ तो क्या होगा 1। दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1, और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 - 15 दैट इज -14। डन, +14 लिख के मत आइयो। द नंबर 2n व्हेन n इज नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। अरे बाप रे, तो 2 की पावर में लास्ट डिजिट 2, 4, 8, 16, 32 अगेन आया, ठीक है। 0 आएगा, 0 कभी भी नहीं आएगा, देख लो। हाँ देख, 2 आया, फिर 2 की सेकेंड पावर 4, 4 देन 16 देन 32 देन 64 देन 128, सब कुछ आ रहा है, लेकिन लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 0 लाने के लिए भाई 5 का भी मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है। 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ, तो 0 0 सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, एक्स और वाई की जगह पे 0 पुट करो। चलो 0 + 0 इक्वल्स टू c - 1 इक्वल्स टू 1। सिंपल सम से भाई आप एक बार सॉल्व करोगे, हो जाएगा चैप्टर वाइज। ओके चलो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो 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 चलो, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है हमारा 0, तो b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 सर। तो b क्या है 3 का स्क्वायर, 4ac, a ही है, a ही आएगा, तो 9 - 4a इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 9/4, तो ऑप्शन इज बी 9/4। कैसा लग रहा है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार नॉट भी पूछ लेते हैं, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें x² कैंसिल हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर ओपन करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्यूब पावर हो गई। चलो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये √x इक्वल्स टू x² है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x⁴ तो नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है भाई, चेक कर लो, x² माइनस, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंगल पावर है, कोई एक जगह पे आप इकट्ठा कर दो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, यू विल गेट द इक्वेशन।
द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 फ्रॉम ओरिजिन, तो ऑलवेज ओरिजिन से, मान लो कि ये P पॉइंट है तो ओरिजिन से P यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही करना है, बिकॉज x माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0, तो 4 प्लस 9 दैट इज √13। सिंपल लेवल के सम्स है भाई। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग समथिंग एंड समथिंग, तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट एडिशन बाय 2, y कोऑर्डिनेट एडिशन बाय 2, फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड प्लस सेकंड डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 1 एंड 0, तो 1 0 कहां पे आता है भाई, x एक्सिस पे आता है। उसने ऐसा बोला है कहां पे है, कौन सा पॉइंट है वो नहीं बोला है। द गिवन इज, यस चैप्टर नंबर 6 आया बेटा, सब कुछ हो जाएगा, एक ही पैटर्न में सब कुछ चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। चलो DE पैरेलल BC, तो हमारा वो BPT थियरम तो आ जाएगा कि पैरेलल दिया है तो बाय BPT। ओके, लेंथ ऑफ AC फाइंड करना है। चलो भाई सब कुछ दिया है, तो AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, लेकिन EC नहीं पूछा है, AD 1.5 अपॉन B, चलो AE समथिंग है और E 2 है, ये इसका डबल है तो इसका ये डबल होना चाहिए, दैट मीन्स के AE 1 आएगा। ना समझ में आए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देख लो 3 बाई 3 दैट इज 1, तो AE नहीं पूछा है बेटा, उसने AC पूरा पूछा है। आप 1 लिख के मत आइयो, 1 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, अच्छे हाल लोगे वो लोग, ऑप्शन में 1 नहीं दे, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर आंसर। कैसा लग रहा है फटाफट। द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक यानी क्या बेटा, जिसके सेंटर सेम हो। अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ओके, विल इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये तो भाई थियरी पार्ट ही है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। चलो वैल्यूज 2 10 60, 10 60 यानी √3, 1 माइनस 10 60 का स्क्वायर, तो 2√3 अपॉन 1 माइनस 3, 2 अपॉन माइनस 2 इंटू √3 दैट इज माइनस √3। कैसा लग रहा है, चलो भाई। ओके माय फ्रेंड्स, अभी तक तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स इनफ नहीं है। बाकी का 60 मार्क्स जो अभी की लेटेस्ट पैटर्न, सिलेबस पैटर्न है, वहां पे सेक्शन बी भी करना है, सी डी और ई सभी सेक्शंस को प्रॉपर बैलेंस के साथ करना है। तो ऐसे ही सेक्शंस के लिए हम हमारे यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट्स बच्चों को PYQ सीरीज पूरी हम 22 21 यानी कि अराउंड 5-6 सालों का पूरा एक बंच BCDE सेक्शंस का देते हैं, तो वो तो हम करवाते ही है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन ए वाले जो बच्चे हमसे YouTube पे पढ़ रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो हाँ भाई, उसके लिए आपको मिल रहा है उत्कर्ष 360 सिलेबस का कोर्स। यस, जल्दी से हमारी जो एप्लीकेशंस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से एप्लीकेशंस में आप चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, और ये उत्कर्ष 360 नाम का नॉमिनल सिलेबस, जिसमें मैथ्स, साइंस और SST का पूरा कंसेप्ट लाइव क्लासेस के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, PPTs के साथ, लाइव टेस्ट के साथ, सैंपल बोर्ड पेपर्स और ऐसे जो हमारे PYQ क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके भी कई सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये नॉमिनल प्राइस में सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन 60 मार्क्स का अभी भी बाकी है, तो वो सब कुछ आपको एप्लीकेशंस में मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉमिनल चार्ज के साथ आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा, लाइव क्लासेस लेते रहते हैं हम, तो सब कुछ आपको वो अपडेट्स चैनल थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये ट्राई बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, होप आपका बेस्ट रिजल्ट आए, दैट इज आवर मेन मोटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज ऑलवेज 1, ये तो आइडेंटिटी पढ़े है भाई, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ऑलवेज आइडेंटिटी 1, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज आइडेंटिटी 1, नहीं -1, ये गलती कर देते हैं आप लोग। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बेटा 1 होता है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1, यानी कि 1 + 1 - -1
दैट इज 1 + 1 + 1 दैट इज 3। नहीं तो आप क्या करके आ जाते, एमसीक्यू है, क्या करके आ जाते 1 + 1 - 1 1 आंसर लिख के आ जाते, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा चेंज किया। हाँ, ये 12 में हिंदी कैसे आ गया रे बीच में, ऐसा कैसे रे। चलो कुछ हुआ है, पेपर वालों ने गड़बड़ दिया। चलो सेम ही है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो मैंने बोला था, हम पढ़ा चुके हैं कि जो एंगल दूर हो वो छोटा होता है, जो एंगल नजदीक हो वो बड़ा होता है। ठीक है, सन यहाँ पे ऊपर है, ऐसे मान लो सन थोड़ी पोजीशन अपनी चेंज करेगा, तो आप बोलोगे सर टावर भी थोड़ी पोजीशन अपना चेंज करेगा। सन की पोजीशन चेंज होती है लेकिन अर्थ के हिसाब से, वैसे हम देखना है। सो 60 डिग्री 30 डिग्री टू 60 डिग्री आ रहा है, यानी ऊपर आ रहा है, धीरे 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 करके सूरज ऊपर आ रहा है। चलो वो प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर का सम है ही। द लेंथ ऑफ शेडो, हाँ तो लेंथ ऑफ शेडो फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री तो क्या होगा, बिकम शॉर्टर होगा रे, नजदीक आ रहा है ना। पहले शेडो लंबा था, 30 डिग्री में शेडो लंबा था, द लेंथ ऑफ शेडो 30 डिग्री में शेडो लंबा था, 60 डिग्री में शेडो कम हो जाएगा, 30 टू 60 जा रहे हो इसलिए। ये क्या बोलते हैं भाई इसको, तो क्या बोलते हैं भाई, कॉर्ड के नीचे क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। ये तो भाई ऐसे ही आ जाएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सेक्टर नहीं सेगमेंट। चलो पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एक मिनट, बहुत अच्छा वाला सम है। क्वाड्रेंट यानी क्या, ये वाला का पैरीमीटर, क्या क्या पूछा है, पैरीमीटर। तो पैरीमीटर में बेटा क्या आता है, सब कुछ आता है। पैरीमीटर में ये कर्व भी आता है, ये रेडियस भी आएगा, ये रेडियस भी आएगा, तो यानी r+r तो है ही। और ये कर्व कितना होगा, तो 2πr का फोर्थ। जैसे हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का फोर्थ करते हैं, πr² का फोर्थ, तो r+r+πr/2। ऑप्शंस चेक करो, r+r+πr/2, तो डी ऑप्शन है भाई मेरे, सही में। अ कोन एंड सिलेंडर है, ऐसे क्वेश्चंस तो हर एक में आ रहे हैं, हर एक पेपर में आ रहे हैं। पिछले साल के क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हर एक साल में ये आता है। अ कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड द वॉल्यूम। कौन कौन कौन, कोन एंड सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम सेम है और बेस रेडियस भी सेम है। द हाइट ऑफ कोन इज टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। चलो कोन की फॉर्मूला आनी चाहिए, π/3r²h1 लिखो, पाई, बोलो बोलो, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, तो इजी है, लेकिन h2 लिखेंगे हम, πr² कैंसल, h1/h2 इज इक्वल्स टू 3/1। कंफ्यूज हो जाओगे, 1:3 लिखे या 3:1, लेकिन उसने कोन अपॉन सिलेंडर पूछा है तो 3:1 आंसर है। अगर सिलेंडर अपॉन कोन पूछा है तो 1:3, क्योंकि h1/h2 करे तो 3 इधर पे जाएगा, और कोन का वॉल्यूम सिलेंडर से 1/3 होता है भाई। हाँ, चलो फटाफट, ये भाई नहीं समझ में नहीं आती, हिंदी नहीं आती, बहुत कम आती। ओ दिस इज मोड फॉर्मूला, ये तो भाई मोड फॉर्मूला है। द फॉर्मूला ऑफ मोड बराबर है 2f1 - रेडी है। तो f1 क्या डिनोट करता है, f1, तो f1 तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ही करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास ही डिफाइन करेगा, कि f0 तो उसका प्रीवियस होता है, f2 उसके बाद का होता है। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन दोनों सेम है, देन इट्स मोड्स। तो मैंने मोड की फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिखाई हुई है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन, क्या 3 टाइम्स मीडियन कितनी बार आया, -2 टाइम्स मीन। रेडी है, तो चलो 3 टाइम्स मीडियन, 3a - 2a दैट इज a। कौन बोल रहा है नहीं आ रहा है, चलो। द नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 डाइस। एक डाइस का 6, 2 डाइस का 6 × 6, 3 डाइस का 6 × 6 × 6, यानी 3 बार करो तो 216 आएगा। एक बार एसर्शन रीजंस के सारे
ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, वही के वही है, सी में ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स, वही के वही है, कोई चेंज नहीं। चलो, द प्राइम नंबर्स विच डिवाइड 36, जो प्राइम नंबर 36 को डिवाइड करता है वो 6 को भी करेगा। सही है, ये तो अपना वाला वो थियरम फर्स्ट चैप्टर में, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a, वही है ना। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यही तो है भाई, सही आया है, हमारा फर्स्ट चैप्टर का थियरम था, तो बराबर है, ये टरू है, ये ट्रू है। चलो, एनी नंबर विच डिवाइड p स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड p, एनी नंबर विच डिवाइड्स p स्क्वायर इट ऑल्सो डिवाइड्स p, ये सही है। p नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर 4 है, 4 एनी नंबर बोला है ना, मैं 4 लेता हूं, 4 196 को डिवाइड करता है भाई, 4 जो है वो 196 को डिवाइड करता है, हाँ करता है। 4 5 14 सॉरी 4 4 16 49 4 आएगा। ओके, उसका स्क्वायर रूट क्या है 14, तो ये 14 4 को डिवाइड करेगा नहीं, तो दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर सी हो गया ना कंफ्यूज, ए टरू है और सी फॉल्स है, सॉरी रीजन फॉल्स है। चलो, ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये तो पढ़ाया हुआ है भाई, कॉन्ग्रुएंट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते ही है, लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं, तो ये टरू है। इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज 1 1, बराबर है, बराबर है, सही है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन 1 1, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, एंगल्स तो वैसे भी सेम होंगे। खत्म हो गया सर, ये पेपर खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर में।